मेष राशि वालों, दोस्तों अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए क्योंकि यह दो लोग अब आपसे गुस्सा होने वाले हैं। यह कोई दूर का नहीं बल्कि आपके ही जीवन का एक बहुत ही करीबी इंसान है जो आपसे अब नाराज हो जाएगा। अब ना आपको रातों को नींद आएगी न सुबह में चैन मिलेगा क्योंकि यह जो दो व्यक्ति आपसे नाराज होने वाले हैं, कहीं न कहीं इनसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। इसके बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि कौन है वह दो लोग जो अब आपसे नाराज हो जाएंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अचानक किसी अपने के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। तब इंसान बेचैन हो जाता है और कई तरह की गलतियां कर बैठता है। देखिए, कोई बात करने से बचने लगता है तो कोई छोटी सी बात को दिल पर ले लेता है, तो कोई बिना किसी बड़ी वजह से आपसे नाराज हो जाता है। और अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आने वाले समय में दो ऐसे लोग हैं जो आपसे नाराज होने वाले हैं, जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आपसे कभी गुस्सा भी हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों लोगों की नाराजगी के पीछे सिर्फ आपकी गलती नहीं होगी, परिस्थितियां भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने समय रहते संकेतों को समझ लिया तो अपनों की जो नाराजगी का बड़ा कारण बनने वाली है, उसे वहीं आप खत्म कर सकते हैं। दो ऐसा व्यक्ति है जो आपके इन दिनों बहुत ज़्यादा करीब है। इसे अपना आप देखा जाए तो खुद से बढ़कर समय दे रहे हैं और अपने ज़रूरी काम से भी ज़्यादा इन्हें महत्व दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले व्यक्ति के बारे में जो आपसे नाराज हो सकता है। तो पहला व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके काफ़ी करीब है। यह कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी रोज़ बातचीत होती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका लंबे समय से संबंध बना हुआ है। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए पहले से ही बहुत कुछ हो सकता है। वो आपको पसंद करता है, आपकी परवाह करता होगा और कहीं न कहीं आपकी बातों को भी अपनी ज़िंदगी में महत्व दे रहा है। लेकिन समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति हमें ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता है, तो हमारी छोटी सी भी बात उसके दिल में घर कर जाती है, यानी कि उनके दिल को दुख दे जाती है। आपकी कोई बात, आपका कोई जवाब, किसी काम को टाल देना या किसी ज़रूरी समय पर उपलब्ध न होना उनके मन में यह भावना पैदा कर सकता है कि शायद आप उसे महत्व नहीं दे रहे जितना वे आपको देता है। यहीं से नाराज़गी आपके लिए शुरू होने वाली है। यही वजह होंगी जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज़ होगा। जी हाँ, हो सकता है वे आपको कहीं बुलाए और आप ना जा पाए। आपको कोई काम दे लेकिन आप उनके काम को टाल दें, या आपसे कोई जवाब मांगे आप जवाब न दे पाए। आपसे कोई बात कहे लेकिन आप उस बात का महत्व न समझ पाए। तो यहीं से नाराज़गी होगा। हो सकता है वो तुरंत आपसे कुछ ना कहे, बल्कि शुरुआत में वह चुप हो जाए, पहले जैसी बातचीत भी न हो पाए, कम हो जाए। आपके संदेश का जवाब अब देर से मिल सकता है, फ़ोन पर बात करने का तरीका भी बदल सकता है। आप सोचेंगे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सामने वाला अपने मन में किसी बात को लेकर बैठा होगा। याद रखिए, हर नाराज व्यक्ति अपनी नाराज़गी शब्दों में व्यक्त नहीं करता है। कुछ लोग चुपचाप
हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं शांत रहकर ही। इसलिए अगर आने वाले दिनों में दोस्तों आपके घर परिवार या किसी रिश्तेदार में जिनसे आपका बहुत ही ज़्यादा करीबता है, अगर आने वाले दिनों में कोई करीबी व्यक्ति अचानक आपके सामने थोड़ा शांत दिखाई दे, आपके बातों का जवाब न दे, तो तुरंत यह मत मान लीजिएगा कि आपसे कोई मतलब नहीं रहा उनका। यह मत समझिएगा कि वे घमंडी हो गए हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है उस व्यक्ति के मन में कोई ऐसी बात हो जिसे वह आपसे कह ना पा रहा हो। यहाँ आपको अपनी एक गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी है। अहंकार में आकर यह मत सोचिएगा कि अगर वह बात नहीं कर रहा तो आप भी बात नहीं करेंगे। ऐसे रिश्ता खत्म हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी दोनों तरफ का इंतजार रिश्तों में ऐसी दूरी बना देता है जिसके बाद में खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई अपना ही करीबी व्यक्ति अगर नाराज लग रहा है तो उनसे बातचीत करना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा व्यक्ति थोड़ा अलग हो सकता है। यह व्यक्ति आपके परिवार, रिश्तेदारी, काम या सामाजिक दायरा से जुड़ा होने वाला है। इस व्यक्ति को आपसे किसी बात की उम्मीद हो सकती है। शायद उसने किसी काम में आपकी मदद की उम्मीद की हो या किसी मैटर में आपका साथ चाहिए हो, किसी निर्णय में आपका साथ चाह रहा हो या किसी खास समय पर आपकी उपस्थिति की उम्मीद कर रहा है। और आपने कहीं न कहीं उन्हें दिलासा भी शायद दिया होगा कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप भागने वालों में से नहीं है। अगर ऐसा कोई आपने दिलासा दिया है अपने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार में, काम-काज या अड़ोस-पड़ोस में, जिससे मतलब आपने अपनी बातों से अगर किसी के अंदर उम्मीद दी है, तो यहाँ पर इसी कारण से आपका इनसे दूरियां बढ़ेगा या व्यक्ति नाराज होगा। देखिए, किसी कारण से आप उसकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको लगे इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपकी अपनी परेशानियां हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप हर व्यक्ति की हर उम्मीद को पूरा नहीं कर सकते, आपका भी अपना लाइफ है। लेकिन सामने वाला आपकी परिस्थिति को उसी नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से आप देख रहे हैं। उसे लगेगा कि आपने जानबूझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया है। यही गलतफहमी इस दूसरे व्यक्ति की नाराज़गी का कारण बनने वाली है। आप बोलेंगे कुछ लेकिन उन्हें लगेगा कि आप पीछे हट गए, उनका साथ नहीं दे रहे या आप बहाने बना रहे हैं। देखिए, कभी-कभी सिर्फ एक गलत समझी गई बात ही काफ़ी होती है नाराज़गी लाने के लिए। आपने कुछ और मतलब से बात कही होगी, सामने वाला उसका दूसरा अर्थ निकालेगा। आप किसी काम में व्यस्त होंगे और वह समझेगा कि आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। आप किसी और व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे और उसे लगेगा कि आप उसकी अब आपके जीवन में पहले जैसी जगह नहीं रही है। यानी असली समस्या आपकी नीयत नहीं बल्कि गलतफहमी हो सकती है। इसलिए अगर आपको महसूस हो कि कोई व्यक्ति अचानक आपके व्यवहार को लेकर संवेदनशील हो गया है, तो बहस करने के बजाय उसकी बात सुन लीजिएगा। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सही साबित खुद को करना पड़ता है अपने बातों से। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ इतना भी कहना पड़ता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपकी बातों का सामने वाले को बुरा लगा है, तो आपको बताएं। यह छोटा सा वाक्य बहुत बड़ी दूरी को रोक सकता है। देखिए, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की नाराज़गी आपके किसी निर्णय से जुड़ी होने वाली है, कोई फैसले से जुड़ी हुई होने वाली है। आप अपने जीवन में कोई बदलाव करने की सोच सकते हैं, किसी काम को शुरू करना,
कहीं जाना, किसी व्यक्ति से दूरी बनाने या अपने भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय लेंगे जिसके वजह से आपका ये करीबी व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। आपके लिए गए वो निर्णय बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन कोई करीबी व्यक्ति उससे सहमत नहीं होगा। वो आपको समझने की कोशिश करेगा, आप भी उसकी बात को सुनेंगे, अंत में अपना आप निर्णय ले सकते हैं। यहीं से मनमुटाव पैदा होगा। अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आपको अपना सही निर्णय भी छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर कोई फैसला आपके जीवन के लिए सही है, तो सिर्फ किसी की नाराज़गी से मतलब नाराज़गी के डर के कारण अपने भविष्य को रोकना सही नहीं होगा। लेकिन फैसला लेते समय सामने वाले की भावनाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। और कुछ लोगों की शुरुआत भी हो गई होगी, यह सब कुछ दिखने भी लगा होगा। जी हाँ, अगर ये बात सही लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में इन दोनों लोगों में से पहला व्यक्ति कैसा हो सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, कैसे आप थोड़ा और करीब इस व्यक्ति के पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। तो पहले व्यक्ति के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा हो सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी पुरानी पहचान है। संभव है कि आपने उसके साथ अच्छे और बुरे दोनों समय देखे होंगे, इसलिए उसकी नाराज़गी आपको भी अंदर से परेशान करेगी। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति होने वाला है। ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। खासकर देखा जाए यूँ तो आपका जीवन साथी या घर का ही कोई सदस्य होगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा आपके काम के करीब हो सकता है और आपसे थोड़ा सा कम लगाव होगा, लेकिन उसका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसकी नाराज़गी सीधे आपके सामने न आकर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आने वाली है। आपको किसी और से पता चलेगा कि यह व्यक्ति आपसे नाराज़ है किसी बात को लेकर, और तब आपको समझ आएगा जिस बात को आपने मामूली समझा था, सामने वाला उसे काफ़ी गंभीरता से ले चुका है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी चीज़ होगी बात को आगे बढ़ाने से पहले रोकना, क्योंकि छोटी नाराज़गी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो मन में शिकायतों का भंडार भर देती है। शिकायतें धीरे धीरे दूरी में बदल जाती हैं और दूरी के बाद रिश्तों में पहले जैसी वह बात नहीं रह पाती है। इसलिए अगर आपको संकेत मिले कि कोई आपका अपना ही व्यक्ति नाराज है, तो इंतज़ार मत करिए कि वह खुद पहले आए। कभी कभी पहला कदम उठाना आपकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि रिश्तों को लेकर समझदारी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी आपको रखनी है। हर नाराज व्यक्ति को मनाने के चक्कर में अपनी गलती न होते हुए भी मान लेना। अगर आपने किसी का नुकसान जानबूझकर नहीं किया, आपकी नीयत गलत नहीं थी और परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर थी, तो खुद को दोषी समझने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके मन में थोड़ा भी है कि आपसे ही कहीं न कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, तो आप अपनी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, आपका किसी को दुख पहुंचाना आपके अंदर ऐसी नीयत नहीं होती है, लेकिन इन दिनों ऐसी समय आने वाला ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां पर कुछ लोग आपसे ही हर्ट हो सकते हैं, यानी कि दुखी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बस आपको जल्दबाजी में किसी से गुस्से में आकर कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिसके वजह से आपको ही बाद में पछतावा हो या आपकी बातों को ही लोग गलत कहने लगे। आने वाले समय में आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। कई बार नाराज़गी के पीछे दोस्तों उम्मीद छुपी होती है और उम्मीद के पीछे रिश्ता। इसलिए अगर आपका कोई परवाह कर रहा है तो वह नाराज़ होगा, तो आपका भी
ऐसा है कि आप उन्हें मना लें, क्योंकि आपके जीवन में रिश्ते बहुत कम हैं। क्योंकि इस समय एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। आप मजाक में कुछ कह देंगे और सामने वाला उसे गंभीरता से ले सकता है। तो आप यहाँ पर पुराने बात को भी दोबारा से गुस्से में निकाल कर बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह गलती भी आपको नहीं करना है। इसलिए जब भी किसी करीबी व्यक्ति के साथ बहस की स्थिति बने तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत रहकर परिस्थितियों को समझें। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर इस समय आपके जीवन में पहले से ही हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में इसकी शुरुआत हो गई होगी, कुछ रिश्तों में तनाव चल रहा है, तो आपको और ज़्यादा सावधान रहना है। क्योंकि जब इंसान खुद परेशान होता है तो कई बार वह सामने वाले की बात को ठीक से नहीं समझ पाता। सामने वाला कुछ और कहना चाहता है, लेकिन आपको कुछ और सुनाई देगा और समझ में आएगा। यह छोटी सी समस्या रिश्तों में बड़ी दरार ला सकती है। इसलिए आने वाला समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बात को मन में रखने के बजाय बात करिए। जिस व्यक्ति की नाराजगी महसूस हो उसे सीधे पूछिए, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, बल्कि आपको मतलब अपने तरीके से बात करना चाहिए, ताकि सामने वाले को बुरा भी न लगे और वो अपनी बात को भी खुलकर कह सके। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं देखा जाए आने वाले दिनों में अगर आपके सामने दो ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार बदले, तो चुपचाप दूरी बनाने के बजाय आप उनसे दिल से एक बात ज़रूर करिएगा। हो सकता है जिस रिश्ते को आप खत्म होता हुआ समझ रहे हो, वही रिश्ता थोड़ी समझदारी के बाद पहले से भी और ज़्यादा मजबूत बन जाए। हर नाराज़गी रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आती है। कुछ नाराज़गी यह बताने आती है कि सामने वाला आपको खोना नहीं चाहता है। जी हाँ, अगर आपके लिए वह रिश्ता ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा-सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी व सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।